हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं सम नंबर 11। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है ये बता देता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5 का ये, लेकिन मेरा सम नंबर 11 है क्योंकि जो मैंने सीरीज चालू किया है वहाँ पर याद करो ए इनवर्स का सब कुछ हो गया है। ये सम नंबर 11 है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो में आया तो प्लीज़ दफ़ा हो जाओ। मेरे मुंह से वर्ड निकला है दफ़ा हो जाओ, इसका मतलब ये वीडियो स्किप करो भाई, ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं बना है। समझ पा रहे हो? जाके सब वीडियो सीक्वेंस में देखो। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स याद करो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? हमारा डिस्कशन एक अच्छे लेवल पे हो चुका है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब देखो, डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? जीरो लिखते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो लिखते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर। कैसे याद रखना है तेरा सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए इज व्हाट? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जब तेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो तू सिंगुलर है, और सिंगुलर हो गया इसका मतलब क्या लिखते हैं याद करो भाई। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होने के बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इट इज, यहाँ पर ए इज नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल मतलब तेरा इनवर्स निकलेगा नहीं। ये सब लैंग्वेज हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी इतने टाइम से करते आ रहे हैं। याद रखेगा सबको? यस और नो? अच्छा, ए इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कुछ बच्चे भूल गए तो ए इनवर्स का फॉर्मूला याद आ रहा है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। देख, अगर गलती से भी इधर जीरो आ जाता है, गलती से इधर जीरो आ गया, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए डिटर्मिनेंट, अगर समझो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया, समझ पा रहे हो? डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो क्या आएगा? 1/0 और ये एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में जीरो, नीचे जीरो आएगा तो ये नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हो? और ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा इसका मतलब उसका इनवर्स निकलेगा नहीं। बोलो ये समझे सबको? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो यहाँ पर क्या है सर? डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब क्या बोलेंगे? ए इज, देख जब तेरा वैल्यू जीरो है तो तू सिंगल है साले। तेरा वैल्यू जीरो तो तू सिंगल है। बोलो ये क्लियर होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तेरी वैल्यू कुछ है तो तू मिंगल है, ऐसा नहीं बोलना, नॉन सिंगुलर बोलते उसको। तो क्या बोलेंगे? ए इज नॉन, ए मतलब ये मैट्रिक्स, हाँ, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? हाँ या ना? ना, इसका मतलब ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब इसको बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब तेरा इनवर्स निकलेगा। देखो बहुत सारे वर्ड है, ये सब टेक्निकल टर्म तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ कुछ तो लिखा है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ना, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। देन फाइंड, अगर ये लिखा है देन फाइंड ए इनवर्स, देखो कुछ तो लिखा है ए इनवर्स व्हाट? बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हैंस फाइंड मतलब यहाँ पर उसके बाद बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस वन। मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, एक भविष्यवाणी बता देता हूँ बच्चा, उसका ये इसको कॉपी करना रहेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो जरा। अच्छा, मैं भी आ रहा हूँ क्या? आया? चलो यहाँ पर हटाओ इसको, चलो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग को डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा ना। डिटर्मिनेंट से क्या साबित करेंगे ये देखते हैं। डिटर्मिनेंट x 0 0 0 y 0 0 0 z। याद करो मैंने कुछ तो शॉर्टकट भी दिया था। अगर अपर ट्रायंगुलर होगा या लोअर ट्रायंगुलर होगा तो क्या बोलते हैं? ठीक है मैं बात करूंगा, रुक जाओ, सब्र रखो, मैं बात करूंगा, सब्र रखो। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जिसको मालूम होगा वो डायरेक्टली आंसर लिख देगा, जिसको नहीं मालूम है कुछ। डायलॉग क्या रहता है? डिटर्मिनेंट में पकड़ के छोड़ना रहता है। तो किसको पकड़ना रहता है? पहले रो को। पहला रो में कौन दिखा? एक्स लिखो, इसका रो और कॉलम छोड़ दो, क्या दिखा? y 0 0 z। आगे बोलो क्या करेंगे? -0। अच्छा -0 के आगे कुछ लिख के मतलब नहीं है। आगे बोलो +0। सर ये सब सॉल्व करके मतलब नहीं, हाँ मुझे भी मालूम है, लेकिन तुम लोग फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ। ये लाखों आने थे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। लाखों आने थे, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0। मतलब मेरा मेन गोल क्या है? ये और y इंटू जेड, YZ और -0। तो यहाँ पर कहेगा x, ये कहेगा YZ, इसका मतलब क्या है? XYZ। और यहाँ पर साफ साफ दिया है। इसका मतलब क्या होता है? ये चीज़ समझना बच्चा। सिंस यहाँ पर हियर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लिखा है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हियर ए इज व्हाट? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सर आपने अपने मन से लिखा नहीं, गिवन है। देयरफॉर व्हाट? ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब देयरफॉर व्हाट क्या बोलेंगे हम लोग? डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है।
बोलो ये समझे सबको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा ये बताओ जीरो नहीं है, इसके बेस पर तुम लोग एक्स वाई जेड पे क्या कमेंट कर सकते हो? एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं है, अगर यहां पर मैंने लिख देता जीरो है, जीरो है, तो इसका मतलब जीरो कब आएगा? या तो एक्स का वैल्यू देखो, या तो ये ऐसा जीरो इंटू ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए तो जीरो हो जाएगा। बोलो या फिर यहाँ पर ये कुछ भी रहने दे, ये जीरो रहेगा, या ये कुछ भी रहने तो जीरो होएगा। अरे बोलो हाँ है ना, इसका मतलब क्या आएगा? अरे बोलो ये समझे बच्चा, अरे हाँ है ना, मतलब तीनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि तीनों में से ये देखो ये जीरो नहीं है, एक्स वाई जेड का वैल्यू, अरे समझा ही नहीं, मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू ये जो दिख रहा है एक्स वाई जेड ये जीरो नहीं है, और ये जीरो नहीं है इसका मतलब तीनों में से किसी का वैल्यू जीरो नहीं है। अगर तीनों में से गलती से भी एक का वैल्यू जीरो हो जाए, बच्चा मार्क माय वर्ड, अगर गलती से तीनों में से एक का भी अगर वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे ये कंक्लूड करना चाहते ये जो भी क्वेश्चन है एक्स वाई जेड इसमें जीरो नहीं आएगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल में कंडीशन है एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर सोचो गलती से भी एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो y कुछ भी होने दे, z कुछ भी होने दे, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज नॉट जीरो, डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। प्लीज 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 मेरी बातों को समझो, x y z में से तीनों का वैल्यू जीरो नहीं है, तीनों में से एक का भी वैल्यू जीरो नहीं है। एक का भी वैल्यू अगर जीरो हो जाता तो x y z आपस में मल्टीप्लाई करके जीरो, जीरो कब आता है? जब लाखों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे और उसमें से गलती से एक नंबर भी जीरो निकल गया तो जीरो आ जाएगा। बोलो ये समझ पा रहे हो? यहाँ पर तो यहाँ पर तीन नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब तीनों में से कोई भी वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। बस देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वाई का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जेड का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन समझ गए? ये समझ पा रहे हो बच्चा? यहाँ से क्या कंक्लूड करना चाहते हो? नहीं तो साफ साफ लिखा नॉन सिंगुलर, तो मैं गधे जैसा क्यों निकालो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ताकि मैं ये तुम लोग को बता पाऊँ एक्स वाई जेड का वैल्यू जो भी रहेगा वो जीरो नहीं है। चलो ये होने के बाद सर अभी क्या होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ए डायलॉग क्या है अपना, कंसीडर व्हाट, अच्छा ए इनवर्स ना, कंसीडर बराबर ऐसे कुछ तो लिखते, कंसीडर बोलो क्या आएगा, कंसीडर रो है ना, रो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट आई लिखते। ए क्या है, ए क्या है, एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड, और ये आसान क्यों मालूम है, ये आसान क्यों ये बताता हूँ, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर कुछ गलती से भी कोई पूछा ये कैसा है तो लतिया दूंगा, घर पे आके लतिया दूंगा। इसका मतलब ये क्या है क्या नहीं, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बहुत दिन रात एक करके नोट्स बनाया हूँ, दिन रात एक करके नोट्स बनाया हूँ बच्चे लोगों को किस तरह मैं भाई कुछ भी आए दुनिया में सब कुछ कर सकते, यही मोटिव मेरा है, समझ पा रहे हो? यहाँ पर तो वीडियो को सीक्वेंस में देखना। तो अब बच्चे यहाँ पर डायलॉग क्या, रो है ना, तो ऐसा देखने का नहीं ऐसा देखने का क्या होता है, 1 0 0 1 0 0 1 0। अच्छा मुझे बताओ रियलिटी में क्या करना है, इसको 1 बनाने का है, ये देख ऊपर वाला 7 है, 0 0, फिर इसको 1 बनाने का है, फिर देख 0 0, फिर इसको 1 बनाना है। अरे तो क्यों ना एक काम करते हैं, एक ही ऑपरेशन करते हैं, R1 को x से डिवाइड कर देते, 1 बनाने के लिए x से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर R2 को y से डिवाइड करो और R3 को z से डिवाइड करो, तुम लोग अपना आंसर समझ जाओगे। सर ऐसा कैसे, देखो तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैंने रो 1 को x से डिवाइड किया, चलो x से डिवाइड करो, x डिवाइड बाय x 1, 0 अपॉन x 0, ये क्या आएगा 0। अरे वाह साला जितना गंदा दिख रहा था उतना गंदा नहीं है। R2 को किससे डिवाइड करेंगे, y से, 0 अपॉन में y, 0 अपॉन में y 0, y अपॉन में y 1, 0 अपॉन y 0। वैसे z से डिवाइड करोगे तो बच्चा क्या आएगा, देखना R3 अपलाइन लिखने का, ऐसा इंग्लिश में अपलाइन, इंग्लिश में लिखोगे तो समझ जाओगे अपलाइन। तो अभी यहाँ पर z से डिवाइड करो, 0 0, ये भी 1 आ गया। अरे सर ये तो चालू होके ही बन गया। अच्छा बच्चा जो चीज़ इधर छेड़ेगा वही चीज़ राइट साइड में भी छेड़ना रहता है, ये अपने को टीचर लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सिखाया है, मतलब मैंने भी सिखाया शायद। अच्छा R1 को x से डिवाइड करो तो क्या आएगा, ये 1 अपॉन x, x से डिवाइड 0 0, इसको y से डिवाइड करो, देखो R2 0 1 अपॉन y 0, चलो इसका बताओ 0 0, ये 1 अपॉन z। तो बच्चा ये बताइए क्या है, ये कुछ और नहीं i है, i इंटू ए इनवर्स, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन x 0 0 0 1 अपॉन y 0 0 0 1 अपॉन z। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे आया ना। अब बोलो यहाँ पर क्या आएगा, i इंटू एनी मैट्रिक्स इज वॉट, सेम मैट्रिक्स आएगा, और ये आंसर आया 1 अपॉन x 0 0 0 1 अपॉन y 0 0 0 1 अपॉन z। तो इसका ये इनवर्स आ गया, बस खत्म हो गया आंसर, आंसर खत्म हो गया, 3 मार्क्स मिल गया। अरे सर क्या बात कर रहे हो, अरे सच्ची बात भाई, एक स्टेप में आंसर खत्म हो गया। यहाँ तक किया ना,
ये कुछ तो लिखा है फाइंड इनवर्स। ये मुझे लगता है तुम लोग है ना दिमाग लगा सकते हो। सर दिमाग यही तो नहीं है। अरे लगा तो दिमाग। देख क्वेश्चन कैसा था, एक्स वाई जेड और आंसर ए इनवर्स में क्या आ रहा है, 1/x 1/y 1/z। मतलब सर एक मिनट मैं थोड़ा बात करता हूँ, एक्स्ट्रा डिस्कशन जरूरी है बच्चा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये ना इंजीनियरिंग वाले बोलते मेरा शॉर्टकट देख, मेरा शॉर्ट, अबे गधे तेरा शॉर्टकट तेरे पास रख, यहाँ पर प्रूव हो रहा है। तेरा शॉर्टकट जो है ना यहाँ पर प्रूव हो रहा है, मतलब 2 0 0 0 5 0 0 0 7 ये ए मैट्रिक्स है। कभी टीचर ने बोल दिया इसका बता ए इनवर्स क्या आएगा, बाप रे बाप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, एडजॉइंट एलिमेंट्री। अरे नहीं यार, ये देख डायगोनल है ना, देख 0 नहीं है तो ए इनवर्स इसका क्या आएगा मालूम है, बोलो क्या आएगा, ये 2 का क्या आएगा, देखो x था तो आंसर क्या रहा 1/x, तो 2 का 1/2 0 0 0 5 तो 1/5। अरे रेसिप्रोकल करना है 1/7। अरे वाह क्या बात कर रहा, हाँ बच्चा रेसिप्रोकल करना है। समझ गए कैसा शॉर्टकट मार लिया, इसको बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला JEE मेंस में CET में। अरे सर ये तो बकवास वाली चीज़ है, इतना आसानी से आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चा ये देख, अगर -7 होता तो रेसिप्रोकल करना, माइनस का रेसिप्रोकल नहीं होता, ये -1/7। ये समझ पा रहे, ये तेरे दिलों में दिमाग में रख लेने का। एक और यहाँ पर ये गिवन है ना, तो मैंने ए लिखा तुम लोग को डराने के लिए, -2/5 0 0 0 7 0 0 0 -1 डराने के लिए बोलता हूँ। पता है ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स सर क्या होता है मालूम, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। ये -2/5 ना, x था तो 1/x हुआ, ये -2/5 उल्टा, माइनस का तो कुछ नहीं होगा, -2/5 ना तो ये 5/2 हो गया। रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं 1/x, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन दे दिया। अच्छा ये 0 0 ये 0, ये 7 का 1/7 0 0 0, ये -1 का रेसिप्रोकल 1/, रेसिप्रोकल मतलब 1/-1। अरे -1 ही आने वाला है इसका आंसर, समझा। मैं तुम लोग से कुछ चीज़ें पूछता हूँ। हैंस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, हैंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, इसका आंसर बता दो ना, इसका आंसर बता दो। चलो तुम लोग सोचो, ए बोलो 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 बोलो, अरे भाई बोल, इसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आएगा 1/2, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1, -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 मतलब -1। अच्छा इसको कॉपी कर लो जरा, कॉपी किया। अब यहाँ पर इसको किस तरह सॉल्व करना है ये देखो, मुझे मालूम पड़ेगा इसका आंसर क्या आने वाला है। x y z की जगह पे क्या आ रहा है 2 1 -1, तो हम लोग है ना इसको लिखेंगे 4 मार्क्स का ना, कंपेयरिंग किसको बोलो, यहाँ पर कंपेयरिंग 2 0 0 0 1 0, सिर्फ नाम के लिए लिख रहा हूँ 0 0 -1 विथ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन है विथ, किससे कंपेयर करोगे बोलो, x 0 0 0 y 0 0 0 z, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, x = 2 y = 1 z = -1। देयरफॉर हम लोग लिखने का 1/x मतलब रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल 1/2, 1/y बोलो 1/y, 1/1 मतलब क्या आएगा 1, बोलो ये समझा, ये समझा, दोनों जगह रेसिप्रोकल कर रहे हैं। 1/z और ये क्या आएगा 1/-1 मतलब -1। अरे यही फॉर्मेलिटी जैसा तुम लोग को जमता वैसा करो भाई, ये तो नाम के लिए लिखा 1/1 जो भी रहेगा 5 है तो 1/5, 6 तो 1/6। देयरफॉर द इनवर्स ऑफ, बोलो देयरफॉर द इनवर्स ऑफ किसका 2 0 0 0 1 0 0 0 -1 इज क्या आएगा बोलो, इसका क्या आएगा 1/2 0 0, इसका 0, ये क्या आएगा 1 0, ये 0 0 -1। अरे समझ पा रहे हो, ये इस बार आया था बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए, समझ पा रहे हो कैसा करना है। नहीं भी आया तो तुम लोग अपने लेवल पे समझ जाओ कि इतना चीज़ समझ गए हम लोग कि R1 R2 R, अरे खुदा ना कस्ता ये कॉलम से आ जाए, मैंने बोला ये कॉलम से आ जाए, जिस तरह यहाँ पर लिखा ना रो बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, खुदा ना कस्ता कॉलम से आ जाए तो क्या बोलोगे C1/x C2/y C3/z, ले तेरे को दोनों करवा दिया। अरे समझ पा रहे हो ये चीज़, यहाँ पर वही आने वाला है, यही घूम फिर के मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। अगर कॉलम भी आ गया तो कोई डर नहीं, तुम लोग फ्रेंड एकेडमी के स्टूडेंट हो, ये आने के बाद इससे तुम लोग ये बस नॉर्मल नाम के लिए। एक बात बताता हूँ, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया बच्चा। यहाँ पर एक है ना, हम लोग इंजीनियरिंग में एक टीचर है, वो बोलता है कि देख मैंने एक शॉर्टकट क्रिएट किया है। मैंने बोला कौन सा मैडम, तो उन्होंने ना मुझे 4x4 का ऐसे मैट्रिक्स दे दिया, 4x4 का मैट्रिक्स दे दिया। देखो यहाँ पर ऐसा 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 -7 0 0 0 5 यहाँ पर 0
और 1। ये बोला ए है, मैंने बोला वाओ कितनी अच्छी बात है। उन्होंने बोला ए इनवर्स, मैं बोला मैडम मेरे को तो सिर्फ 2/2 और 3/3 का आता है, मुझे तो सिर्फ 2/2 3/3 का ही आता है। बोलते मैडम पक्का? मैं बोला हाँ सर। बोलते क्या क्या कर सकता है बता इनवर्स निकालने के लिए? मैं बोला एडजॉइंट निकाल सकता हूँ रो एलिमेंट्री से भी, कॉलम एलिमेंट्री से। तो मैडम ने बोली देख बच्चा इसका है ना डायरेक्टली आंसर क्या था मालूम, 1/x 1/y 1/z, बीच का सिर्फ रेसिप्रोकल करना रहता है। मतलब अगर यहाँ पर 5/3 है, समझ लो ऐसा दे दिया तो रेसिप्रोकल करना रहता है, रेसिप्रोकल। तो मैडम बहुत अच्छा लगा कि मैडम ने जो मुझे बताया बहुत आज मेरे को यूज़ हो रहा है। जो मैडम ने डायरेक्टली बताया आज मैं बच्चे लोग को मेरे प्रूव करके बताता हूँ कि देखिए ऐसा है। शुक्र है मेरे मैडम का जिन्होंने मुझे डायरेक्टली इस काबिल बनाया, उन्होंने मुझे बताया। अब वो प्रूफ थोड़ी ना करेंगे, इंजीनियरिंग में ये सब का प्रूफ नहीं होता, बोलते डायरेक्टली शॉर्टकट मान ले। चल ये देख ये 4/4 का अगर ध्यान से देखेगा तो 4/4 का देख किसी में से भी एक में भी 0 नहीं है तो रेसिप्रोकल करना है। इसका क्या 1/2, इसका रेसिप्रोकल 3/5, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 समथिंग। जैसे अभी देखो अभी तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे ये आया कैसे, तो 1/5/3 समझो ये x है y है z है w है, तो 1/x नीचे का नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, समझ गया? उल्ट सिंपल वर्ड में उल्टा करो। अब 7 का माइनस का माइनस ही रखना, 7 का 1/7, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ये चीज़ देखो ना 1/1 मतलब 1। तो इससे हटा दो। हाँ चलो बहुत सारे नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बार बार एक ही चीज़ बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे नॉलेज जितना है मेरे पास, बहुत सारे तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन जितना मेरा नॉलेज है ना उतना तो मैं शेयर करूँगा। वहाँ तक तो नहीं यहाँ तक पहुँच जाओ लेकिन या फिर हुआ तो फ्यूचर में आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है? तो हम लोग का 11th नंबर वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। तुम लोग को इसको रो से भी कर दिया, इसको कॉलम से भी कर दिया। इस बार 4 मार्क्स के लिए आया था। आगे चल के हम लोग और लेवल इंक्रीज करेंगे, लेकिन वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है? लॉगिंग आउट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।